बिहार का एक एरिया है मुसल्लमपुर हाट। ये वो जगह है जहां पर हर साल हजारों बच्चे ना बहुत सारे सपने लेकर आते हैं, सरकारी नौकरी के सपने, सरकारी अफसर बनने के सपने। और इसी एरिया में दो बड़े ही फेमस टीचर हैं, उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत फेमस हैं और इंडिया भर के लोग उनको जानते हैं। एक है खान सर, जिनका खान ग्लोबल स्टडीज के नाम से कोचिंग चलता है, और एक है रोशन आनंद सर, जिनका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के नाम से उसी जगह पर कोचिंग है। बेसिकली दोनों की कोचिंग आसपास है और दोनों के ही बीच में आज से नहीं, मतलब पिछले कुछ समय से एक राइवलरी आप कह सकते हो देखने को मिलती है रिजल्ट को लेकर। एक तरफ ये क्लेम करते हैं कि मैंने इतने रिजल्ट दिए, दूसरी तरफ ये क्लेम करते हैं कि नहीं मैंने इतने रिजल्ट दिए। ये क्लेम करते हैं कि ये वाला बच्चा तो मेरे यहाँ से पढ़ा है, ये क्लेम करते हैं कि नहीं मेरे यहाँ से पढ़ा। ये हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है, लेकिन अभी 2 जून को कुछ ऐसा हुआ जिसने इस छोटी सी राइवलरी को ना एक बड़े वोल्केनो में तब्दील करके रख दिया। 2 जून की रात को लगभग 10 सवा 10 बजे खान सर की कोचिंग के बाहर कुछ 10-15 लोग गए होंगे। वहाँ पर तोड़फोड़ की उन्होंने, पत्थरबाजी वगैरह की उन्होंने, और वहाँ जो एक नाइट गार्ड था उसको उन लोगों ने बुरी तरीके से मारा, लहूलुहान कर दिया मार मार के। और उसके बाद खान सर आते हैं और बयान देते हैं, वीडियो बनाते हैं और मीडिया को ये बयान देते हैं कि मतलब 10-15 लोग यहाँ पर आए, उन्होंने तोड़फोड़ की और उन्होंने यहाँ पर फायरिंग की। और ये भी बोलते हैं कि 8-10 राउंड फायरिंग तो हम सुने हैं। इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख दिया। यहाँ पर 8-10 राउंड हम देखे, हमें क्या पता है। ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा, इसका ये पूरी तरह से खून से इसको। पुलिस ने छानबीन की, पुलिस ने तफ्तीश की, तो पुलिस को वहां पर फायरिंग का कोई सबूत नहीं मिला। उसके बाद खान सर पलट गए। खान सर ने कहा कि मुझे लगा कि शायद फायरिंग हुई है, लेकिन पुलिस ने क्लियरली बोल दिया कि कोई फायरिंग एट द टाइम नहीं हुई थी। पहले तो खान सर ने रोशन आनंद सर के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवा दी, जिसके बाद 3 जून को रोशन आनंद सर को अरेस्ट कर लिया गया और जुडिशियल कस्टडी में उनको भेज दिया गया। बाद में खान सर मुकर गए कि नहीं कोई फायरिंग नहीं हुई थी, मुझे लगा कि शायद फायरिंग हुई है। लेकिन गेम थोड़ा सा पलट गया जब कुछ दिन के बाद सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होता है जिसके अंदर खान सर के जो 2 गार्ड्स थे उन दोनों गार्ड्स को फायर करते हुए देखा गया। हवा में वो लोग फायर कर रहे थे और जब उन दोनों गार्ड्स को पुलिस ने पकड़ा तो उन दोनों ने ये कन्फेस किया कि हाँ हम लोगों ने गोली चलाई थी, लेकिन हमने गोली जो है खान सर के कहने पर चलाई थी। और उसके बाद खान सर के ऊपर एफआईआर लॉन्च होती है सेक्शन बीएनएस के सेक्शन 109 में, जो कि एबेटमेंट का सेक्शन है, और इसके अलावा आर्म्स एक्ट भी उनके ऊपर लगाया गया। लेकिन खान सर ने इंटरिम बेल ले ली कोर्ट जाकर पहले से पहले, और कोर्ट ने आदेश दिया कि 20 जून तक उनकी कस्टडी पर होल्ड लगाया जाए, बेसिकली उनको रिलीफ दे दी गई। हालांकि रोशन आनंद सर ने भी अपने अरेस्ट के बाद में बेल की अर्जी लगाई थी, लेकिन 9 जून को उनकी बेल की जो रिक्वेस्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने। और उसके बाद कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है, ऐसी अनहोनी हो जाती है जो कि बहुत ही दुखद था। रोशन आनंद सर के जो अपने सगे भाई थे प्रिंस आनंद, जो उस रात यानी कि 2 जून की रात को जो तोड़फोड़ और मारपीट हुई थी उसमें वो भी अक्यूज्ड थे, लेकिन वो अपने 5-6 दोस्तों को लेकर नेपाल चले गए थे, नेपाल के विराटनगर में। तो 14 जून को खबर आती है कि रोशन आनंद सर के जो भाई है प्रिंस आनंद, जो नेपाल भाग गए थे, उनकी डेथ हो जाती है नेपाल के ही विराटनगर के एक होटल में। नेपाल पुलिस ने उनके दोस्तों को हिरासत में लिया, अपने लेवल पे जांच पड़ताल करी, और अभी तक इसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया गया है कि डेथ का मतलब कॉज क्या था। अभी तक सिर्फ यही बताया जा रहा है कहीं कहीं पर कि शायद ब्रेन हैमरेज था या फिर नेचुरल डेथ थी, शायद किसी बीमारी की वजह से, बस इतना जो नोन है। अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं है कि कोई मर्डर करवाया गया हो। लेकिन जब रोशन आनंद सर को बेल मिली, वो बाहर आए। बाहर आते ही रोशन आनंद सर ने खान सर और जो किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक थे उन दोनों के ऊपर यह आरोप लगाया कि उन दोनों ने मिलकर रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस आनंद का मर्डर करवाया है। फैजल खान और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक आरएस प्रसाद, डॉक्टर आरएस प्रसाद, दोनों ने षड्यंत्र के तहत जो है हमारे भाई की हत्या करवाई है। और उन्होंने मांग की कि इस मामले की जांच सीबीआई में होनी चाहिए। उन्होंने रिटर्न में एफआईआर भी लिखवाने की कोशिश की पुलिस स्टेशन के अंदर अगेंस्ट खान सर। यहां तक हमें चीजें समझ में आती हैं कि एक भाई है, भाई को भाई के खोने का दुख है, और अगर उनको ऐसा लगता है कि इसके पीछे किसी का हाथ है तो उनका पूरा अधिकार है कि वो जांच की मांग कर सकते हैं। यहां तक हमें बातें समझ में आती है। लेकिन अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो अनएक्सपेक्टेड था, और मुझे नहीं लगता कि उस इंसान को इस कहानी में एंटर होना चाहिए था। और मेरे उनसे कुछ सवाल भी हैं, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको मेरी बात जायज़ लगे तो शायद इस वीडियो को आप उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा। इस कहानी में एंट्री होती है हमारे विपिन यादव सर, मैथ्स मस्ती वाले जो हैं मुखिया जी, जो वैशाली जिला के सलहा पंचायत शायद वहाँ के मुखिया हैं। और मैं आपको बता दूं कि मुखिया के इलेक्शन में खान सर ने इनकी रैली में पार्टिसिपेट किया था और काफ़ी सपोर्ट इनको किया था, क्योंकि दोनों उस समय तक अच्छे दोस्त माने जाते थे। उसके बाद विपिन सर असेंबली इलेक्शन में भी एमएलए पोस्ट के लिए
इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में आए, लेकिन बदकिस्मती रही कि 67,000 वोटों से वो हार गए। अब इस कहानी में एंटर होते के साथ ही उन्होंने सबसे पहले ब्लेम करना शुरू किया खान सर को कि उन्होंने मर्डर करवाया रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव का। कृष्ण का हत्या किया है और अर्जुन की हत्या करने का साजिश जेल में चल रहा था। और इतना ही नहीं, मीडिया को चिल्ला चिल्ला कर ये बताने लगे, एक स्क्रीनशॉट दिखाने लगे व्हाट्सएप का कि मैंने खान सर को एक मैसेज किया था कि गुरुजी इस मैटर को खत्म कर दीजिए, आप दोनों की लड़ाई से विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा है। मैं उसको कहा कि गुरुजी मैटर को समाप्त कर लीजिए, आप ही आगे आकर आप दोनों की लड़ाई में छात्र का लाभ कभी नहीं मिलेगा, आप इस मैटर को खत्म करिए। इस व्यक्ति ने पूरा इग्नोर किया और कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। उस दिन वकील को भगा दिया कि रोशन आनंद सर 2 दिन और जेल में रहे क्योंकि शनिवार रविवार कोर्ट बंद था और इस बीच उसको पूरा खेला करने का मौका मिला। और उसके बाद दुनिया भर की वीडियोज वो उठा के लाने लगे, खान सर को ब्लेम करने लगे कि खान सर झूठ बोलते हैं, खान सर फर्जी सिलेक्शन दिखाते हैं और उसकी वजह से करोड़ों के बैच बना लेते हैं। एक फर्जी आरओ बनाया उन्होंने, एक फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बनाया उन्होंने। ऐसी कई सारी वीडियोस वो लेकर आ रहे हैं। लेकिन उस देवता की जो आज मैं पोल खोलने जा रहा हूं इस भारतवर्ष में, आज तक किसी ने न खोला होगा और इस जन्म के अगले जन्म तक भी याद रखा जाए। और इस मामले को पूरी तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि और भी ज्यादा इस मामले को वायलेंट किया जाए। देखो, खान सर रोशन आनंद सर का समझ में आता है, उन दोनों का अपना एक पर्सनल लेवल पे जो है ना एक दूसरे को लेकर जो है ना गुस्सा है। पहला गुस्सा खान सर का ये कि रोशन आनंद सर के जो लोग थे वो जिस तरीके से आए, जिस तरीके से तोड़फोड़ वहां पर हुई, तो खान सर का गुस्सा वो था। हालांकि खान सर की वहां पर गलती ये थी कि उन्होंने जो झूठा बयान दिया फायरिंग को लेकर और उन्होंने जो झूठी एफआईआर लिखवाई जिसकी वजह से रोशन आनंद सर को जेल जाना पड़ा, वहां पर खान सर की गलती थी। और रोशन आनंद सर का क्योंकि भाई चला गया था, उनका पूरा अधिकार था सीबीआई जांच की मांग करना, क्योंकि जिस दौरान वो जेल में थे उस दौरान उनके भाई के साथ में यह हादसा हो गया। तो इन दोनों के मामले को हम समझ सकते हैं। लेकिन विपिन यादव सर, आप मुझे एक बात बताइए, जो आप ये सोशल मीडिया पे आकर दुनिया भर की वीडियोस बना रहे हैं और जो आप खान सर को आज ब्लेम कर रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए, जब तक आपकी इनसे दोस्ती थी, जब तक आपके मुखिया इलेक्शन में इन्होंने आपको सपोर्ट किया, आपके लिए इन्होंने कैंपेन किया, तब तक क्या आपको नहीं पता था कि ये फर्जी सिलेक्शन दिखा रहे हैं, या ये झूठ बोलते हैं, या ये केबीसी में जाकर झूठ बोलते हैं, जैसा कि आपने बताया कि केबीसी में जाकर झूठ बोलते हैं, कपिल शर्मा शो में जाकर झूठ बोलते हैं? क्या तब आपको इस बात की जानकारी नहीं थी? अगर तब आपको इस बात की जानकारी थी तो तब आपने इसके खिलाफ क्यों नहीं बोला? तब आपने अगर इसके खिलाफ नहीं बोला तो इसका मतलब आपसे बड़ा गलत आदमी कोई नहीं है, क्योंकि आपने इतनी बड़ी गलती को छुपा के रखा। क्यों? क्योंकि वो तब तक आपके दोस्त थे। लेकिन अब क्योंकि आपको एक मौका मिला है हाईलाइट होने का, आपको पूरा मौका मिला है पब्लिसिटी लेने का, तो आप चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बता रहे हैं कि खान सर ने ये किया, खान सर ने वो किया, उन्होंने किया, मैंने मान लिया, हम सब ने चलो मान लिया। लेकिन गुरुजी, आप पहले कहां थे? क्या अचानक से आपकी आंखें कैसे खुल गई कि अरे खान सर तो झूठ बोल रहे हैं, अरे खान सर तो फर्जी वीडियो बना रहे हैं, अरे खान सर तो फर्जी सिलेक्शन दिखा रहे हैं? आप पहले कहां थे गुरुजी? आप जो है ना, ये जो अपॉर्चुनिटीज की रोटी है ना, इसको सेकना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इस मामले को और ज्यादा भड़का रहे हैं। आपका एक शिक्षक के नाते काम होना चाहिए था मामले को ठीक तरीके से सुलझाने की कोशिश करना, ना कि उस मामले को और बढ़ाना। और इससे साफ यही पता चल रहा है कि जब तक वो इंसान आपके काम आता रहा, आपको उस इंसान से कोई दिक्कत नहीं थी, चाहे वो इंसान सही काम कर रहा था या गलत काम कर रहा था। लेकिन अचानक जैसे ही उस इंसान से आपकी दोस्ती खत्म हुई और आपको लगा कि ये मौका है व्यूज बटोरने का, पब्लिसिटी बटोरने का, तो आप आगे उनके नाम से वीडियो बनाने के लिए। तो सर, थोड़ा समझ जाइए। और वीडियो के एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें खान सर भी चाहिए, हमें रोशन आनंद सर भी चाहिए। दोनों बड़े ही बेहतरीन शिक्षक हैं। दोनों से कुछ गलतियां हुई। पहली गलती रोशन आनंद की टीम की तरफ से हुई कि उन्होंने वहां पर जाके तोड़फोड़ की, मारपीट किया। दूसरी गलती खान सर की थी, जो उन्होंने झूठा बयान दिया फायरिंग वाली बात को लेकर और एफआईआर करवा के रोशन आनंद सर को जेल भिजवा दिया। और इन दोनों गलतियों के बीच में हुआ क्या, किसी का भाई छिन गया, जो कि बहुत ही दुखद घटना थी। इस समय में बस मैं इतना ही अब कहना चाहूंगा कि हमें खान सर, रोशन आनंद सर, हमें दोनों की जरूरत है। बिहार के बच्चों को दोनों की जरूरत है। दोनों ही बड़े ही अच्छे टीचर हैं, बहुत लंबे समय से दोनों बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं। और मैं दोनों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों एक जगह बैठकर विपिन यादव जैसे टीचरों से दूर रहें और एक जगह बैठकर आपस में सुलह करने की कोशिश करें, बात करने की कोशिश करें, और जिनकी तरफ से जो गलतियां हुई हैं उन्हें एक्सेप्ट किया जाए, एक्सेप्ट करके एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाए और इस चीज़ को यहीं ख़त्म किया जाए, क्योंकि आप बच्चों के लिए फिर एक गलत एग्जाम्पल सेट कर देंगे। तो दोनों मिलकर इस बात की सुलह कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आगे चीज़ें ठीक हो और जो जैसा अपडेट होगा आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। बस यही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, गुड नाइट।